राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक विशेष कड़ी में फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। हम आज की जो वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन। वहां की पूर्व की वीडियो में आपने देखा कि हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद और ये निष्कर्ष निकाला था, उसी प्रकार वहां पर एक सेवा और चल रही है जिसकी वजह से लोगों की सहानुभूति श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रति जुड़ रही है। वो सहानुभूति क्या है, किस प्रकार जुड़ रही है, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी एक माता के पैरों को धो रहे हैं। ये वे माताएं हैं जिन्हें इनकी औलाद ने, संतान ने घर से बाहर निकाल दिया। ये बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। वृद्ध माताओं की सेवा करना बड़ा परम का पुण्य का काम होता है। अब ये देखिए यहां किस प्रकार माताएं इनको प्यार करती हैं, अपनी संतान से बढ़कर प्यार करती हैं, क्योंकि जब हम बेसहारा हो जाते हैं और जो सहारा प्रदान करता है वो हमें बेटे से बढ़कर लगता है। ये देखिए इसी प्रकार प्रतिदिन ये श्री अनिरुद्धाचार्य जी माताओं के बीच में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनके पैर दबाते हैं। ये प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल है। ये देखिए ये इनकी धर्मपत्नी है और ये धर्मपत्नी के साथ प्रति 10 या 12 दिनों के अंदर पोथी पाठ पूजा का एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें यजमानों के द्वारा अपने जो पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए पंडितों द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। और ये उन पंडितों को दान दक्षिणा भी देते हैं। बहुत एक नहीं, हजारों की संख्या में इस तरह का कार्यक्रम होता है। हजारों यजमान बैठते हैं, पंडित बैठते हैं और वो इस कार्य को करते हैं। तो वहां पर जिस श्रद्धालु की इच्छा होती है। और ये देखिए जब वृद्ध माताएं राम के पास चली जाती हैं, भगवान को प्यारी हो जाती हैं, तो बेटे की भूमिका निभाते हुए इनका अंतिम संस्कार भी करते हैं इनकी। तो ये जो आपने पीछे का दृश्य देखा और इन दृश्यों में आपने सेवाएं करते देखा, या किसी वृद्ध माता जब एक्सपायर हो जाती है तो उसका इन्होंने अंतिम संस्कार किया, तो क्या ये एक अच्छा कार्य नहीं है? क्या ये मानवता की भलाई में नहीं है? हमने कमेंट देखे कि इन्होंने एक धंधा बना रखा है, देश को लूट रहे हैं। तो अगर देश को ये लूट रहे हैं तो फिर जो नेता जो लोग हैं या गफलेबाजी करते हैं वो तो देश को सुधार रहे होंगे। और कमेंट के अंदर ये भी बात आई कि इन्होंने तो अपनी दुकान खोल रखी है। तो भाई ऐसी दुकानें अगर प्रत्येक, मैं तो कहता हूं पहली बात तो वृद्ध माताओं को घर से निकालो मत। वे संतान जो अपने माता पिता को घर से निकाल देती है तो वो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। तो उनको अगर सहारा मिल रहा है, वृद्ध माता जो काम नहीं कर सकती, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। उनको एक बढ़िया बेड दिया जाता है, उनके सामने एलसीडी लगी हुई है, भजन कीर्तन करो, आराम से खाओ पियो, रेस्ट करो। अगर वो बीमार है तो उनकी दुआ का खर्चा भी ये गौरी गोपाल आश्रम है, ये संस्थान उठाता है। प्रतिदिन माताओं के पास जाना, आप कहते हो बहुत बड़ी विभूति बन गए, ये काम करते हैं। तो भाई जब दुआएं मिलती हैं तो आपका हर कार्य आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? आज अगर वर्तमान में हम बात करें 300 350 माताएं इनके पास हैं और ये अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, परंतु उन माताओं के लिए समय निकालना पड़ता है। आप जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बिजनेस बना रखा है, तो मुझे एक बात बताइए, आप अपनी खुद के माता पिता की सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं क्या? क्या आप अपने माता पिता के पास बैठकर उनके हालचाल पूछते हैं क्या? आपको समय नहीं है। और अगर कोई संत या कोई महान पुरुष ऐसा कार्य कर रहा है तो हम उसमें कमियां निकालेंगे। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा दुख है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती जो लोग कटाक्ष करते हैं। तो मैं उन कटाक्षियों को कहना चाहूंगा कि अगर आप में अगर इतना सामर्थ्य है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनमें देखिए, बहुत से लोग ऐसे दुखी हैं, उन लोगों की सहायता कीजिए। मैं आपको धन्य मानूंगा। आपने अपनी जिंदगी में कभी पुण्य नहीं किया और वो आप किसी में कमी निकाले, गलत बात है। क्योंकि जब आप अपनी एक अंगुली किसी की तरफ उठाते हो तो सोचिएगा ये 3 की तरफ है, आपकी भीमी है। जलना नहीं है, रीस करके देखो, किसी से प्रतिस्पर्धा करके देखें। आप तो जल रहे हैं, तो जलने का कहीं आवश्यकता ही नहीं है आपको। दूसरी बात, जब किसी की माता की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पहले फोन किया जाता है, सूचित किया जाता है, और वो लोग कहते हैं कि हम तो बॉडी लेने नहीं आएंगे। तो फिर एक बेटे का धर्म
निभाते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी, और उस माता का संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में जो भी काम एक बेटे के होते हैं वो सारे के सारे काम करते हैं, यहां तक कि अग्नि दी जाती है। और अब अगर मैं बात करूं कि पोथी पाठ वाला, हाँ, इस दृष्टि से मैं देखूं तो आपको ये लग रहा होगा कि यहां से पैसे कमाते हैं। अरे आप कभी जाके पूछो कि कितने पैसे लेते हैं और पंडितों को कितने देते हैं। वहां मैंने खुद उन पंडितों से पूछा कि आपको कितने, तो जो यजमान बनता है जिनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो पोथी पाठ करते हैं 8-10 दिन, तो उन यजमानों को प्रतिदिन पैसे दिए जाते हैं। जितने पैसे एक यजमान से लिए जा रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। तो निस्वार्थ भावना से आपकी एक सुविधा इन्होंने बना रखी है। तो आपकी भावना, ये जरूरी थोड़ी है कि आप करवाओ। आपको लगता है कि हमारे माता पिता हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, हम उनकी आत्मिक शांति के लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है। वरना इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कार्यक्रम चलाऊं, पैसे। अब आपने कहा कि ये कथा के बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो भाई जब व्यक्ति की पहुंच होती है तो वो तो लेगा। अगर आपकी पहुंच है तो आप भी लो ना। जब आप किसी की नौकरी करने जाते हो तो आप भी अपने हैसियत के हिसाब से मांगते हो। आपको पूछे कितने रुपए में काम करेगा, तो आप कहते हो हम तो 40,000 रुपए महीना लेंगे। इनका सामर्थ्य है कि 10 लाख एक दिन के लेते हैं, तो ये इनका सामर्थ्य है ना। हमने एग्जाम्पल दिया है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भी मांगिए ना 10 लाख। आपको कोई दे रहा है तो लीजिए, किसने रोका है। परंतु उसके लिए तप करना पड़ता है। और अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे एक सपना आया, लेने आए, तो मैंने कहा कि भगवान मुझे स्वयं लेने आए। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे संतों को भगवान लेके ना जाए, क्योंकि जो इस तरह के धार्मिक कार्य कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो वो वीडियो जब लोगों ने देखा तो बड़ी भावुकता आई। और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि अगर ऐसे संतों के ऐसे सपने आ रहे हैं तो वो किसी गलत चीज की तरफ इशारा है। परंतु हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इन्हें लाखों साल की उम्र दे, जितनी उम्र है उससे डबल उम्र दे, ताकि ये इस प्रकार के कार्यों को करता रहे या करते रहे। गौरी गोपाल आश्रम में जितने भी कार्य मैंने देखे हैं, वृद्ध माताओं की सेवा देखी है। अब वर्तमान में अगर देखें तो आपके सहयोग से इन्होंने 1000 बेड बना लिए, और कुछ ही दिनों में वो 1000 बेड भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, उनको घर से निकाल देते हैं, तो माताओं के पास एक ही आसरा है। सभी कहते हैं कि हम तो वृंदावन चले जाएंगे। आप देखिएगा जब बुजुर्ग महिलाएं आपस में पार्क में बैठती हैं तो वो एक ही बात करती हैं कि भाई अगर सेवा करेगी बहू तो ठीक है बेटा, नहीं तो वही वृंदावन चले जाएंगे। यानी एक आशा की किरण निकली है, और उन्हें उम्मीद है कि मेरा बेटा अगर मेरी सेवा नहीं कर रहा तो श्री अनिरुद्धाचार्य तो मेरी सेवा करेंगे। तो ये उम्मीद बनना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी उम्मीद पर खड़ा उतरना ये बहुत बड़ा काम है। तो वो सेवा हमने देखी है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमने माताओं के साथ बात की है, कोई काम नहीं करवाते, आराम से रहते हैं। अगर वृद्ध माता एक्सपायर हो तो उनका खर्च जितना भी वहन करते हैं वो संस्था वहन करती है। दूसरी संस्था जो मैंने देखी, वहां पे जो काम चलता है रसोई का चलता है, बिल्कुल निःशुल्क भावना से चलता है, कोई किसी प्रकार का रुपया नहीं लिया जाता। तो वहां प्रतिदिन 10 से 15,000 लोग भोजन करते हैं, और कहते हैं कि इनका दायरा बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। सुबह संतों को भोजन करवाया जाता है, स्पेशल उनके लिए भोजन बनता है, तो प्रसादी वगैरह बांटी जाती है, वो भी निःशुल्क होता है। उसके बाद में कथा का प्रोग्राम है, वो भी वहां निःशुल्क है। तो वहां मुझे बता दो, गौशाला के अंदर सेवा करना निःशुल्क है। बंदरों को भोजन जो खिला रहे हैं वो भी एक निःशुल्क ही है। और आजकल तो गुरुजी ने एक मुहिम शुरू कर दी है कि जहां भी कथा करने जाते हैं तो वहां पूछते हैं कि गरीब लोग कहां रह रहे हैं, वहां जाकर कुछ न कुछ अपने हाथों से उनको दान करके आते हैं। पिछले दिन एक वीडियो वायरल हुआ। तो हम तो इस संत को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मानता हूं मानवता की भलाई के लिए। तो मैं अब की बार भी इन्हें 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में और जांच पड़ताल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पहलू छूट जाए। तो हम नई वीडियो के साथ आएंगे, नए सर्च के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।